दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ। कंगन, मुझे बहुत सारे कपड़े दे और मेरे लिए भी मांग ले। मुझे भी नई नई साड़ियाँ चाहिए। हाँ दादी, और बताओ क्या मांगू? अपने लिए एक अच्छा सा लड़का भी मांग ले, तेरी शादी करवा दूंगी। क्या दादी, तुम अभी भी मेरी शादी के पीछे पड़ी हो? चलो, तुम मिठाई खाओ और मीठा मीठा बोलो। किसी गांव में बिट्टी नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहा करती थी। बिट्टी बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की थी। उसके माता पिता की मौत काफी समय पहले हो चुकी थी। बिट्टी को अपनी दादी से बहुत लगाव था और वो अपनी दादी का ख्याल भी खूब रखती थी। बिट्टी की दादी मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी, जिन्हें बिट्टी बाजार में जाकर बेचा करती थी। मिट्टी के बर्तन बेचने से उन्हें थोड़ी बहुत कमाई हो जाया करती थी, जिससे गुजारा चल रहा था। एक दिन बिट्टी की दादी बर्तन बना रही थी। अरे दादी, आपकी तबीयत खराब है, आप बर्तन क्यों बना रही हो? चलो अंदर चलो, आराम करो। अरे अगर मैं बर्तन बनाकर नहीं रखूंगी तो कब बिकने के लिए नए बर्तन तैयार होंगे? एक दिन भी काम रोको तो बहुत दिनों तक धंधा मंदा हो जाता है फिर। दादी क्यों इतनी चिंता करती हो? हम दो लोग ही तो हैं और इतना तो पैसा रखा ही है अभी कि अगर 4 दिन कोई काम ना हो तो हमें भूखे तो नहीं रहना पड़ेगा। जानती हूँ बेटा, लेकिन सिर्फ 4 दिन की ही बात नहीं है। अभी तो तेरे लिए लड़का भी देखना है, तेरी शादी भी तो करनी है। दादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। बेटा, ये तो दुनिया का नियम है। एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल ही जाना होता है। मैं किसी दुनिया के नियम को नहीं मानती और अब आप उठो और अंदर जाकर आराम करो। ये बाकी बचे बर्तन मैं बना दूंगी। ठीक है, ठीक है। बिट्टी बर्तन बनाने लगती है और मन ही मन बड़बड़ाती है। ये दादी तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ गई है। न जाने क्यों मुझे खुद से अलग करना चाहती है। अरे अगर मैं चली गई तो कौन इनका ध्यान रखेगा? बिट्टी बर्तन बनाकर तैयार करने लगती है और काफी देर काम करने के बाद वो पहले से बनाए हुए बर्तनों को ठेले पर सजाती है और बाजार जाने के लिए निकलती है। दादी, मैं बाजार जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और अगर साहूकार के आदमी फिर से परेशान करे तो मुझे बताना। हाँ दादी, अब चलती हूँ। बिट्टी ठेला लेकर बाजार में चली जाती है। वो ग्राहकों के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आता है। थोड़ी देर बाद उसे दूर से साहूकार आता हुआ दिखता है। अरे, ये साहूकार आज बाजार घूमने क्यों निकला है? आज तो ये सबके सामने मेरी बेइज्जती करेगा। अब क्या करूं? हे भगवान, मुझे और मेरे ठेले को यहाँ से गायब कर दो। बिट्टी भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि साहूकार उसे ना देखे, लेकिन साहूकार की नजर बिट्टी पर पड़ ही जाती है और साहूकार उसके पास आता है। क्यों बिट्टी, कहाँ गायब हो इतने दिनों से? दिखती ही नहीं हो। मालिक, उधार लेने के बाद लोग गायब हो ही जाते हैं। तुम चुप रहो, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। साहूकार की बात सुनकर नौकर बिरजू चुप रह जाता है और साहूकार बिट्टी से कहता है। बिट्टी, अब तो तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक हो गई है, अब तो मेरे पैसे लौटा दो। साहूकार जी, आपके पैसे मैं जल्द ही लौटा दूंगी, लेकिन क्या करूं, आजकल काम ही नहीं चल रहा है। आप खुद देख रहे हो, कोई ग्राहक ही नहीं आता है। वो मेरी समस्या नहीं है, तुम मेरे पैसे कल शाम तक लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारा घर, ये बर्तन और ये ठेला अपने नौकर को दे दूंगा। कल शाम तक? ये तो बहुत ही कम समय है, थोड़ा और समय दे दीजिए ना। 6 महीने हो गए हैं, अब एक दिन और ज्यादा नहीं। साहूकार वहां से चला जाता है और बिट्टी चिंता में पड़ गई। वो ठेला लेकर घर वापस जाने लगी। जल्दी घर लौटने पर उसकी दादी ने कहा, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गई? अरे कोई आ ही नहीं रहा था, किसको क्या बेचती दादी? अच्छा अच्छा, ठीक है, चला खाना खा ले। दादी, खाना बांध दो,
मुझे जंगल में मिट्टी लेने जाना है, वहीं खा लूंगी और मिट्टी भी लेती आऊंगी। ठीक है बेटा। दादी बिट्टी को खाना बांध कर दे देती है और बिट्टी जंगल के लिए निकल जाती है। बिट्टी का मन बहुत उदास था। वो मिट्टी खोदने वाली जगह पर बैठ जाती है। क्या करूं? कल शाम तक साहूकार को पैसे कहाँ से लाकर दूंगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दादी को बताऊंगी तो वो चिंता करेगी और बीमार हो जाएगी। भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। बिट्टी सोचते सोचते पेड़ से टिककर वहां सो जाती है। तभी एक बौना आदमी वहां से गुजरता है और कहता है, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बिट्टी जाग कर देखती है तो उसके पास वो आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। बिट्टी ने देखा कि वो आदमी अपने हाथों में कंगन पहने हुए था और वो कंगन चमक रहे थे। उसने अपने साथ लाए खाने को देखा और कहा, खाना तो है लेकिन थोड़ा ही है, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मेरा पेट भर जाएगा, तुम मुझे खाना दे दो बस। ठीक है, ये लो। बिट्टी उस बौने आदमी को अपना खाना दे देती है और वो आदमी वहीं बैठकर खाना खाने लगता है। थोड़ी देर में उसने सारा खाना खत्म कर दिया और बोला, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आप मुझे क्या देंगे? ये लो, तुम ये रख लो। उस बौने आदमी ने बिट्टी को अपनी एक कंगन उतार कर दे दी। इस कंगन का मैं क्या करूंगी? ये तुम्हें वक्त आने पर पता वो चलेगा। आदमी वहां अभी से मैं चला चलता हूँ। जाता है। बिट्टी देखती है कि शाम हो चुकी है। अरे राम, ये क्या, शाम हो गई? मुझे जल्दी घर जाना होगा। अभी तक तो मिट्टी भी नहीं ली। काश की मिट्टी अपने आप यहाँ आ जाती। बिट्टी ने इतना कहा था कि तभी मिट्टी वहां आ गई। अरे, ये मिट्टी कहाँ से आई? कहीं ये कंगन की वजह से तो नहीं? बिट्टी उस कंगन को देख रही थी। वो चमक रहा था। बिट्टी ने कंगन को ऊपर किया और बोली, काश मुझे जलेबी खाने को मिल जाए। बिट्टी के इतना कहते ही वहां पर जलेबी से भरी थाली आ गई। बिट्टी ने खुश होकर जलेबियां खाई और मिट्टी लेकर घर जाने निकल पड़ी। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये तो कोई जादुई कंगन है। अब तो मैं साहूकार का उधार भी आराम से चुका दूंगी। बिट्टी घर लौट आई थी और उसे खुश देखकर उसकी दादी ने पूछा, क्या बात है बिट्टी, तो इतनी खुश क्यों लग रही है, जैसे मिट्टी नहीं खजाना लाई हो। दादी, खजाने से कम नहीं है जो आज मुझे मिला है। ऐसा क्या मिल गया? जादुई कंगन। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरे साथ मजाक कर रही है? नहीं दादी, ये देखो, आपको क्या चाहिए बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बताओ ना, जो चाहोगी वो मिल जाएगा। लगता है आज तू मस्ती करना चाह रही है। चल ठीक है, बहुत दिनों से मेरी इच्छा रसगुल्ले खाने की हो रही है। बता, लेकर आ सकती है? ठीक है, आंखें बंद कर लो। दादी की आंखें बंद करते ही बिट्टी ने कंगन से कहा, काश मुझे रसगुल्ले मिल जाते। उसके इतना कहते ही वहां पर रसगुल्ले आ जाते हैं और बिट्टी दादी से कहती है, दादी आंखें खोलो। आंखें खुलते ही दादी चौंक जाती है और एक रसगुल्ला उठाकर कहती है, ये 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 असली है, खाकर देखो। लेकिन तूने ऐसा कैसे किया? ये सब मैंने नहीं, इस कंगन की वजह से हुआ है। तुम यकीन नहीं करोगी ये कैसे मिली। अब तो मुझे यकीन करना ही पड़ेगा। बिट्टी दादी को जंगल वाली बात बता देती है और दादी बिट्टी की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है। बिट्टी, तू इस कंगन के बारे में किसी को नहीं बताना। मैं नहीं चाहती कि तू किसी मुसीबत में पड़ जाए। नहीं दादी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? दादी, मिट्टी के बर्तन बनाकर हमारा उतना फायदा नहीं हो रहा है, क्यों ना हम कोई नया काम शुरू करें? क्या नया काम? हम लोग मिलकर ढाबा खोलते हैं। आपके हाथों का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है और लोगों को पसंद भी आएगा। लेकिन ढाबा खोलने के लिए बर्तन, राशन, कुर्सी, मेज, ये सब कहाँ से आएगी? अरे आप चिंता क्यों कर रही हो? समझ गई,
तेरा विचार अच्छा है, हम ढाबा ही खोलते हैं। बिट्टी बिना देर किए कंगन से कहती है, काश ये कंगन मुझे राशन, दाल, चावल, आटा, सब्जियां और बर्तन, चूल्हा, मेज, कुर्सी सब दे पाता। इतना कहते ही सामने ये सब प्रकट हो जाता है और रात ही रात में दोनों दादी पोती मिलकर अपना ढाबा खोल लेते हैं। बस सुबह हम दोनों खाना बनाएंगे और बाद में तू ग्राहकों को खिलाना। हाँ दादी। अगले दिन साहूकार अपने नौकर से कहता है, सुनो बिरजू, आज शाम होते ही बिट्टी के घर जाना और उसका सब कुछ अपने कब्जे में कर लेना। उनकी झोपड़ी को हटाकर मैं वहां पर अपनी हवेली खड़ी करूंगा। लेकिन मालिक, आप तो कह रहे थे वो सब मेरे ही नाम करोगे। चुप कर, वो तो मैंने वैसे ही बोल दिया था, तेरे नाम क्यों करूंगा। अब शाम को चले जाना चुपचाप वहाँ। बिट्टी और उसकी दादी ढाबा चलाना शुरू कर देती है। दोपहर तक कई सारे ग्राहक खाना खाकर जा चुके थे और कई ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ था। दादी, खाना तो सच में स्वादिष्ट है, शाम तक हमारे पास बहुत कमाई हो जाएगी। ये सब उस बौने आदमी का कमाल है। हाँ दादी। शाम होते ही बिरजू वहां पर आता है और बिट्टी का ढाबा देखकर चौंक उठता है। ए बिट्टी, बाहर तो आओ। क्या है? ये रातों रात ये ढाबा कहाँ से आया? तुमसे मतलब? तुम काम बताओ क्या है? साहूकार के पैसे दो, मैं तो वही लेने आया हूँ। रुको। बिट्टी अपनी कमाई में से पैसे निकालकर नौकर को दे देती है और नौकर वापस लौट आता है। ये सब कैसे हो गया? एक ही रात में इतने पैसे आ गए और ढाबा भी खोल दिया उन दोनों ने। हाँ, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी उनके खाने से। चुप कर बेवकूफ, मैं यहाँ इतनी जरूरी बात सोच रहा हूँ और तुझे खाने की पड़ी है। पक्का कोई खजाना हाथ लगा है उस मिट्टी खोदने वाली बिट्टी के। आपको भी एक बार मिट्टी खोद कर देखना चाहिए। मैं देख कर आता हूँ, आखिर बात क्या है। साहूकार सच का पता लगाना चाहता था, इसलिए रात के समय बिट्टी के घर के पास आ गया। बिट्टी और उसकी दादी पैसों का हिसाब लगा रहे थे। आज तो काफी अच्छी कमाई हो गई दादी, बस अब ऐसे ही काम चलता रहे। हाँ, अब तो अपनी गाड़ी चल पड़ेगी। हाँ, चावल खत्म हो गए हैं, मैं मंगा लेती हूँ। बिट्टी कंगन से कहती है, काश मुझे चावल मिल जाए। बिट्टी के ऐसा कहते ही वहां पर चावल की बोरी आ जाती है और साहूकार ये सब छिपकर देख रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है। ये बेवकूफ लोग भी क्या चावल आटा मांग रहे हैं। अगर ये कंगन मेरे पास होता तो मैं तो कुछ और ही मांगता, लेकिन ये कंगन है बड़ा कमाल। ये तो मेरे पास होनी चाहिए, मुझे इसे हासिल करना होगा। साहूकार वहां से चला गया और अगले दिन बिट्टी के ढाबे पर आया। बिट्टी, अरे ओ बिट्टी, तुम्हारे तो दिन ही बदल गए। तुम क्या करने लगी हो आजकल? मिट्टी का काम खत्म करके सीधा ढाबा खोल लिया। बस साहूकार जी, सब भगवान की कृपा है। अच्छा, मुझे भी कुछ खिलाओगी? हाँ, आइए ना। हाँ। साहूकार खाना खाने बैठ जाता है। पहला निवाला खाते ही वो चिल्लाने लगता है, मिर्च लग गई। मेरा मुंह जल रहा है। पानी पानी पानी। अरे अरे, अभी लाती हूँ पानी। इतनी मिर्ची किसमें लग गई? बिट्टी पानी का गिलास साहूकार की तरफ बढ़ाती है और जल्दबाजी में साहूकार बड़ी ही सफाई से उसके हाथ से कंगन उतारकर वहां से भाग जाता है। अरे अरे दादी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? वो साहूकार कंगन लेकर भाग गया। अरे तो कोई बात नहीं, अब हमें उस कंगन की जरूरत नहीं है। वो बुरा आदमी है और मुझे नहीं लगता कि कंगन उसकी मदद करेगा। साहूकार कंगन लेकर अपने कमरे में आ जाता है और बोलता है, अब ये कंगन जहाँ होना चाहिए था वही है। मैं बताऊंगा कि इससे क्या और कैसे मांगना है। साहूकार कंगन को पहन लेता है और वो बोलता है, काश मुझे बहुत सारा रुपया, पैसा, सोना, चांदी मिल जाए। उसके इतना कहते ही कमरा कचरे से भर जाता है और वहां बहुत ही गंदी बदबू फैलने लगती है। अरे ये क्या हो गया? लगता है इसने ठीक से सुना नहीं। काश मुझे हीरे जवाहरात मिल जाए। एक बार फिर कमरे में सूखी पत्तियां और कचरा ही आ जाता है। साहूकार के लिए कमरे में खड़ा रहना मुश्किल था। उसने अपने नौकर को बुलाया
तुम ये सब सफाई करो जल्दी से। इतना कचरा ये कैसे साफ होगा? करो तुम, मैं आता हूँ। साहूकार कमरे से बाहर आंगन में आ जाता है और कहता है, कंगन, मुझे धन दौलत, हीरे जवाहरात, मोती सोना चांदी दो। उसके इतना कहते ही आंगन में भी कचरे का ढेर लग जाता है और साहूकार का पूरा घर बदबू से भर जाता है। बिरजू, इधर आओ। अरे मालिक, ये क्या इतना कचरा? ये सब इस कंगन की वजह से है, ये बेकार है, इसे तो फेंक देना चाहिए। साहूकार बाहर आकर उस कंगन को फेंक देता है और वो कंगन कुएं में जा गिरता है। तभी साहूकार का नौकर बाहर आ जाता है और जाने लगता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मालिक, इतनी बदबू और कचड़े के ढेर में रहना मेरे लिए मुश्किल है। मैं आज के बाद काम पर नहीं आऊंगा। नौकर साहूकार को छोड़कर चला जाता है और साहूकार अपने घर में कचरे के ढेर को देखकर अपने किए पर पछताने लगता है। इधर नौकर बिट्टी के ढाबे पर आता है। अरे तुम यहाँ? क्या यहाँ कोई काम मिलेगा? क्यों, साहूकार के यहाँ काम नहीं है क्या? पता नहीं, उसके घर में अपने आप कहीं से बहुत सारा कचरा आ गया। मैं वहाँ से काम छोड़ आया हूँ। अच्छा, तो जैसा किया उसका फल मिल रहा है, अच्छी बात है। तुम मेरे पास काम करो और ग्राहकों का ध्यान रखो। बिट्टी और उसकी दादी मेहनत से ढाबा चलाते हैं और साहूकार को कचरे की वजह से अपना घर छोड़कर झोपड़ी में रहना पड़ा। किसी के लिए बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।